चल ध्यान दो, 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न में क्या कहता है, ध्यान से देखो। क्या है, क्या ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। शेष बचे ठोस के निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से देखना है, पहले तो एक बेलन है, ध्यान देना है, एक बेलन है, इस बेलन में से एक शंकु के आकार का, मतलब कि बेलन को एक शंकु के आकार का काट दिया गया है, कुछ ऐसा काट करके इसको बाहर कर दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो बताओ कि जब हम काटे, पहले देखो जी शंकु बेलन की ऊंचाई है ना, जो दिया है कितना 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास जो दिया है 1.4 सेंटीमीटर दिया है ना। तो बताओ व्यास जब इतना है तो त्रिज्या हो जाएगी कितना, एक तो 0.7 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जब ये वाला कटेगा तो कुछ ऐसा आकार लगेगा, ध्यान से देखना है। जब एक कट के निकलेगा शंकु के आकार का तो बेलन का शेष भाग जो बचेगा कुछ ऐसा लगेगा, ध्यान से देखना है। ये वाला मान के काट दिया गया है, काटे ऐसे कट जाएगा। तो बताओ ये जब हम काटेंगे तो बताओ इसका आकार कैसा लगेगा, ध्यान से देखना। ऐसा लगेगा, कुछ इस प्रकार लगेगा कि नहीं लगेगा। जब हम इसको काट के निकाल देंगे इसका आकार कुछ ऐसा लगेगा। तो हमरा कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकालना है ना जी। तब बताओ जब हम इसको काटेंगे तो ध्यान से देखना, एक नीचे भी है जो एक परत बनेगा, मतलब गोलाकार परत बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। तो बताओ इसमें पहले हमको दिया है त्रिज्या इतना है, ऊंचाई इतना है। तो बताओ जितनी ऊंचाई मतलब कि बेलन का है उतना ऊंचाई क्या है, शंकु का भी है ना। शंकु का भी ऊंचाई कितना है 2.4 सेंटीमीटर है। अब जो दिया है उसको पहले लिख देते हैं, दिया है बेलन, बेलन व शंकु, शंकु की ऊंचाई। बाकी हमको इसको ऊंचाई का तो काम नहीं है, तो ऊंचाई इस शंकु को नहीं निकालते, सिर्फ बेलन को निकाल लेते हैं। तो बेलन की ऊंचाई कितना है बताओ, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना है 2.4 है ना, 4 सेंटीमीटर। अब बताओ जितना व्यास बेलन का है उतना व्यास शंकु का भी है ना। अब बताओ शंकु अवबेलन या बेलन व शंकु, शंकु का व्यास, व्यास d बराबर कितना दिया 1.4 सेंटीमीटर है ना। तो बताओ त्रिज्या कितना हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा 1.4 बट्टा में 2 काटो 0.7 है ना। तो r का मान कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या? तो बताओ जितना मतलब कि त्रिज्या शंकु का है उतना बेलन का होगा, और जितना मतलब बेलन का उतना त्रिज्या उसको वृत्त का भी होगा। मतलब सभी बताओ इसमें भी वृत्त का परत बन रहा है, तो बताओ वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बताओ कह रहा है कि जो मतलब कि इसका क्षेत्रफल क्या करना है, तो बताओ क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमको त्रिज्या ऊंचाई निकालना पड़ेगा। बताओ त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला हम जानते हैं है ना, त्रिज्या ऊंचाई l बराबर क्या होता है अंडर रूट h के स्क्वायर प्लस में r के स्क्वायर होता है ना। अंडर रूट h का मान कितना है बताओ 2.4, ये होल स्क्वायर प्लस r का मान 0.7 है ना। चलिए l बराबर अंडर रूट 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 576 पॉइंट 2 के बाद देते हैं ना, प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 49 पॉइंट 2 के बाद देते हैं। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। अब ध्यान दो l बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा बताओ, पूरे का जो
कोई दिक्कत? तो बताओ n बराबर कितना होगा? बताओ 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। अब बाकी 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो n का मान कितना हो गया? 2.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में कहता है क्या, जो ठोस है ना इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो लिख दो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ ये ठोस में क्या है? बेलन है, तो लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। बताओ बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr प्लस शंकु का क्षेत्रफल πr प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ये दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखो, एक पूरे में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है। देखो इसको में πr, इसको में πr, इसको में πr है ना। तो बताओ πr को हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? 2h बचेगा ना। अब प्लस इसको में l बचेगा, अब प्लस 2 बार है तो l बार बचेगा। कोई दिक्कत? अब बताओ कि पूरे के मान हमको पता है ना, चलिए मान रखते हैं, ध्यान से देखना है। बताओ पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुने त्रिज्या हमारे पास कितना आया है? 0.7 है ना। चलिए अब बताओ 2 और गुने ऊंचाई कितना है? 2.4 प्लस l का मान कितना है? 2.5 प्लस त्रिज्या कितना है? 0.7। बताओ कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दो, गुना करो। 7 में 14 की 4, 7 में 14 है 15। पॉइंट एक स्थान के बाद लगा दिए। नहीं तो ध्यान से देखना, इसको काटो तो कितना मतलब कटेगा? 0.1 मतलब कटेगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? 22 गुने 0.1। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। अब बताओ गुना करो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, पॉइंट एक अंक के बाद प्लस 2.5 प्लस 0.7। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। अब ध्यान से देखना, गुना करो तो कितना हो जाएगा? 2.2 होगा कि नहीं होगा? मतलब गुना करेंगे, एक में 22 से गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव बिठा दिए, है ना। चलिए अब बताओ ये पूरे के जोड़ो। 7 5 12, 12 8 कितना होता है? 20 की 0, हाथ मिला है कितना बचा? 2 है ना। 4 अधिक 6 कितना हो जाता है? 8। कितना हो गया? 8 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 2.2 गुने में 8। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। 8 में 16 की 6, 8 में 16 है 17। पॉइंट एक अंक के बाद 10 बैठा देंगे तो बताओ कितना है? 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। चलिए ध्यान दो, 9वां नंबर प्रश्न। 9वां क्या कहता है? लकड़ी की एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरों पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। जैसा कि आप आकृति देख सकते हैं 13.1 में दर्शाया गया है कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान से देखना है, एक बेलन है, ध्यान से देखो, ये बेलन है, ये बेलन के दोनों तरफ से एक अर्धगोला को खोदकर निकाला गया है। काट मतलब इसको काट के क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया है। तो जब हम इसको काटेंगे तो ध्यान से देखना, कुछ ऐसा आकृति ध्यान देना, ऐसा देखा जाएगा, ध्यान से देखना। दोनों तरफ से काट के निकाल दो तो इसमें ना लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। बबुआ बेलन की ऊंचाई जो है वो दिया है 10 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है जो दिया है कितना? 3.5 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब बताओ, थोड़ा सा ध्यान दो, इसको मैंने दिया है पहले लिख दो।
त्रिज्या है, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। का कोई दिक्कत? बेलन व अर्धगोला, गोले की त्रिज्या r बराबर क्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है प्रश्न की ठोस का आयतन ज्ञात करें, ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्रश्नानुसार। है ना? प्रश्न पर ध्यान देना है। प्रश्न में क्या कहता है? ठोस का क्षेत्रफल, है ना? अब बताओ ये ठोस है, तो बताओ कि सबसे पहले तो बेलन है, इसको तो क्या करेंगे? बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल अब प्लस के वो अर्धगोला काटा गया है दो, तो लिखिए दो अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। बताओ बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r प्लस 2 इंटू अर्धगोला के 2 पाई r स्क्वायर, ये होता है ना जी। चलिए कोई दिक्कत? अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये पूरा में कुछ कॉमन नजर आ रहा है। देखो 2 पाई r इसको में भी है, 2 पाई r इसको में भी है, तो कॉमन लेते हैं। ध्यान से देखना 2 पाई r को हम कॉमन लेंगे तो बचेगा सिर्फ इस जगह पे h, अब प्लस 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो 2 बच रहा है ना, तो बचेगा 2r। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना 2 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7, त्रिज्या कितना है 3.5, बगुआ ऊंचाई कितना है 10 से बीच में प्लस बगुआ 2 गुने 3.5, त्रिज्या कितना है 3.5। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना? अब थोड़ा ध्यान दो, काटो 7 बचे 0.5 कटेगा ना। अब यहाँ ध्यान दो 2 गुने 22 गुने 0.5, कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा 10 प्लस बबुआ ध्यान दो 35 गुना 70 मतलब 7.0, कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। अब गुना करो 11 बचे 22 में 5 से गुना करो तो 5 गुने 10 की 0, 5 गुने 10 है 11.1 स्थान के बाद। तो बताओ 22 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11.0, है ना जी? तो क्या हो जाएगा 2 गुने 11.0 इंटू बताओ 10 से 7 कितना होता है 17। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। बताओ 11 गुना 22 गुने में 17। अब बताओ 22 में 11 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ 22 में 17 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 374 आएगा, गुना करो तो हाँ 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना? चलिए बताइए।